पद्य विलयम पूर्वाचरण किमेन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्रद्धभक्ति काय सुखम करोमियम। कोटि शतम द्वादशेव कोटो लक्षाणि शीतस्तरिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्र संख्ये मेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्ते भासयत्तं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। इच्छाई बनते श्रुतभक्ति काउ सको कौतसालुचिम अंगो बंग पहिने पाहुडे परियम्मि सत्य पड़मामि यहो पब गए चूलिया चेव सत्य धुदम कहाइम से निष्कालम अंचे मी पूजे मी बंदा मी नवंसामी दुख को कम को वैलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिनकुर संपत्ति हो मध्यम नवसो पर्वानेक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण किमेन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काय सुखम करोमि हम। सृजलधिपारिगेभ्यः सपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशलेदम्बार्य सया वंदे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् चिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्बं वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट न बिटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका। इच्छाएं बनते आर्यभक्ति काउ सको कौतसालुचिम समनान समदस समचरिचित्ताणं पंचवियाचानं मारियानं आराधि सुदनानवदेशानं वज्रयानं तिरुगुल्पानदयानं सभ्यसाउनं से अनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुख को कम को वैलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ओम मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन की शुरुआत हो इस जीवात्मा का जन्म से चालू होता है। बीच का जो पड़ाव है उतार चढ़ाव वाला है, कभी अच्छा है और कभी बुरा है। कभी साता का उदय है, कभी असाता का उदय है। साता के उदय में हर्ष होता है, असाता के उदय में विषाद होता है। ये जीवन के उतार चढ़ाव वाले दिन हर व्यक्ति के पास आते हैं या हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े महान आत्माएं क्यों ना हो, तुम कहो कि तीर्थंकर के पुरुषों के या तीर्थंकर पुरुषों के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया क्या? आया है। आदिनाथ भगवान को इस जीवन के उतार चढ़ाव को सामना करना पड़ा है। पारसनाथ भगवान को भी करना पड़ा है, भगवान महावीर को भी करना पड़ा है। ये तो अपन को ज्ञात है, इसलिए उनके बारे में कह रहे हैं। और ना जाने कितने ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कथाओं को अपन पढ़ते हैं कि अच्छे और बुरे से भरा हुआ है ये जीवन होता है। पर क्या होता है, अच्छाई की स्मृतियाँ और बुराई की स्मृतियाँ आपके मानस पटल पर रहते हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। है ना। अब करना क्या है? करना ये है कि जो भी अच्छा और बुरा हमारे जीवन में भरा पड़ा हुआ है उसको अपन गौण करते जो है। एक बार किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि जो हमने अच्छा किया है उसको भूल जाओ, जो बुरा किया है उसको क्या करो, याद रखो। क्यों? क्यों याद रखें? सावधान रखने के लिए, संभलने के लिए। गलती को अगर याद करोगे पुनः गलती नहीं होगी, और गलती पर गलती करते चले जाओगे तो कभी उसे सुधारने का प्रयास नहीं किया जा सकता। अच्छी की उसमें कहा, लिखा है कि जब भी उपलब्धियां हैं, कोई अच्छे हैं, क्योंकि पुरानी यादों को तुम याद करोगे अहंकार बढ़ेगा, मैंने ऐसा किया। लेकिन जब गलती याद आएगी तो आपको अहंकार क्या होगा, ए संभल के चल, पिछली बार तूने ऐसी गलती की थी, सावधानी से रह, पिछली बार तुझने ऐसी क्या की थी, गलती की थी। गलती आपको सावधानी रखती है, असफलता आपको सावधान करती है। और सफलताओं को ज़्यादा याद करोगे तो आपको क्या हो जाता, मद हो सकता है, अभिमान हो सकता है। इसलिए सफलता की चिड़िया को उड़ा दो और असफलता की बातों को हमेशा अपने पास बिठा के रखो, जिससे कि तुम क्या कर सको। लेकिन ऐसा मत बन लेना कि हम असफल हो गए, पिछली बार असफल हो गए तो अब मैं इस बार सफल नहीं होऊंगा। नहीं, इस बार तो और क्या करूँगा, सफलता के साथ साथ बढ़ते चले जाऊँगा। आप वही है, मन की विसंगति या मन की संगति बिठाने की जरूरत है। उम्र के अनुसार आपके पास जैसे जैसे एक देखिए, एक जीवन का पड़ाव आपका
जो छह ढाला की उस पंक्ति को याद करो अपन कि बालपनी में ज्ञान न लहो और तरुण समय तरुणी रत रहो और अर्थ में तक संबूढ़ो पनो कैसे रूप लखे आपनो। अगर ये इनकी अपेक्षा में रहे, लेकिन अगर बचपन में अगर उस बालक को अच्छी संगति मिल जाती है, अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, तो वो संस्कार बचपन के पड़े हुए संस्कार बचपन में बहुत काम आते हैं। एक आपको उदाहरण सुनाते हैं। आचार्य जी का स्वयं के बीच जीवन का है। उनका अपनी जीवन से जुड़ा हुआ एक उन्होंने कहा, आपको पूछा कि आपको खेल कूद पसंद था? बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। आप खेल खेलते थे? बोले वो खेलते थे। गिल्ली डंडा का खेल? बोले कि खेलते थे। क्रिकेट भी खेलते थे, सब कुछ खेलता था, है ना। खेलते हुए एक छोटी सी बात उनके मन में घर कर गई। वो बात आचार्य जी से पूछा कि आपकी बातें सही थी? हाँ, बात साथ तो सही थी कि गिल्ली डंडा खेलते खेलते एक बार गिल्ली कहाँ पहुँच गई। एक मुनि महाराज वहीं बैठे हैं, सवल सागर जी महाराज का ऐसा मिलता है। वो वहाँ बैठे गांव के बाहर, वहाँ दक्षिण भारत में ऐसी छोटे छोटे से खेत बड़े थे, तो वहाँ गुफा से में बैठ कर के दिन भर धर्म ध्यान स्वाध्याय ध्यान करते थे। दक्षिण भारत का एक अलग ही माहौल है। यहाँ जैसे अगर आपसे हम चले जंगल अंगल भग जाए तो महाराज घबराओ, हटपटक मच जाए, महाराज कहाँ चले गए। वहाँ पर वो लोग अपने गए चर्या की, शांति से आराम से। गांव के बाहर छोटी मोटी गुफाएं वहाँ पे ऐसी बनी हैं छोटे, तो वहाँ बैठ कर के महाराज लोग दिन भर अपने वहाँ धर्म ध्यान करते। वहाँ बैठे मुनिराज, बालक वहाँ खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो गिल्ली एक बार मुनि महाराज के पास पहुँच गई। बालक दौड़ा दौड़ा, कौन? विद्याधर गया, उठाने लगा। महाराज ने देखा, हे इधर आओ, क्या नाम है? तेने बड़े अच्छे से बता दिया, विद्याधर। महाराज कहते नाम तो बड़ा अच्छा है विद्याधर, कछु आता है कि नहीं आता है? तुझे भक्तंबर आता है? किसके बेटे? उनको मालूम था कि मल्लप्पा का बेटा है, उनके पिताजी के अच्छे परिचित थे। अच्छा, किसके बेटे हो? पूरा बता दिया। तो तुझे नाम क्या है? बोले विद्याधर। नाम तो बड़ा विद्याधर है, पर कुछ विद्याएं तेरे पास हैं, तुझे कुछ आता है? तो उन्होंने कहा महाराज जी नहीं आता है। चलो, मुझे 8 दिन के भीतर तुम्हें भक्तांबर याद करके सुनाना है। अब देखिए आप, बचपन में अगर साधु संगति मिल गई तो वो सासु संगति का प्रभाव क्या हुआ। और उस समय खेलते खेलते महाराज ने ऐसा कहा, घर पे आए, माँ से कहते महाराज ने आज हम लोग खेलते समय महाराज मिल गए, महाराज ने कहा है कि अगर तुमने नहीं सुनाया और सुनाना है 8 दिन के भीतर तुझे भक्तांबर सीखना है और याद करके क्या करना है? सुनाना है। माँ से कहा आप तो भक्तांबर सिखाओ, महाराज को सुनाना है। माँ से सीखते, घर पर पढ़ते और जा कर के 8-10 दिन में अब लटना लग गई, महाराज को क्या सुनाना है? भक्तांबर सुनाना है। जाने लगे और 8 दिन में रोज रोज 2-2, 4-4 काव्य सुनाते सुनाते
8 दिन के भीतर भक्तांबर का पाठ याद करके कंठस्थ करके क्या कर दिया, सुना दिया। अब यहीं से ज्ञान की ज्योत जल जाती है, यहीं से उनकी लगन लग जाती है, बीज पड़ गया। जब महाराज श्री विद्याधर 7-8 साल के थे, 8-9 साल के, आचार्य जी ने सुनाया, पास में एक सेठवाल गांव है, वहाँ पे आचार्य शांति सागर जी महाराज का संग आया। वहाँ पंच कल्याणक हो रहा था सेठवाल में, सदलगा से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। वहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा था। शांति सागर जी महाराज वहाँ, एक छोटे से बालक ने जब उनको देखा, वहाँ देख कर के मन में विचार किया और एक ही मन में विचार आया कि मुझे भी अब इन जैसा बनना है। उनकी बात, उनके प्रवचन सुने, मन में विचार हो गया, वैराग का बीज पनपने लगा, मुझे भी इन जैसा बनना है। और बनने के लिए आचार्य जी ने शांति सागर जी महाराज की स्तुति करते हुए लिखा है, उसमें लिखा है, वैराग बीज जिनसे मुझको मिला है। कुछ छोटी सी उम्र में ऐसा है, वही बड़ा होते होते जैसे ही 15, 16, 17 साल के बालक होते हैं, छटपटा रहे हैं कि कैसे ही यहाँ से निकले, और आखिरकार रातों रात भाग करके आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज के पास आ गए, जयपुर में, यहाँ राजस्थान। कहाँ? दक्षिण भारत, वो कहाँ? राजस्थान। बस इतना ही है कि बचपन अगर संस्कार से युक्त है तो समझ लेना आपका और उसके परिवार का पूरे के पूरे परिवर्तन का कारण हो सकता है। एक व्यक्ति घर पर सुधरता है तो अनेक व्यक्ति को क्या कर लेता वो अपनी दिशा में। जैसे कि घर पर एक अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई अच्छे पद पर पहुंच जाता है, सरकारी सर्विस में आ जाता है, इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, तो उसकी देखा सीखी पीछे वाले भी कहते हैं कि मुझे भाई जैसा बनना है, मुझे भी बहन जैसा बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बस दिशा देने की जरूरत होती है। बस वही है, आज हम कुछ करें या ना करें, पर स्वयं दशा अपनी अच्छी रखें, दिशा अच्छी रखें, अपने बच्चों को भी सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। कल जो अपन ने यहाँ जो पढ़ा कि मन में ना जाने कितने कितने विचार, कितने कितने विसंगतियाँ हम पैदा कर लेते हैं, विचारों को जन्म दे देते हैं, सोच सोच कर कि मन की खटिया पर बैठ कर के क्या क्या सोचा करते हैं। इतना सोच लेते हैं कि उनके बारे में सोते हैं। और जैसे जैसे आप कर्म का बंद करते हो वैसे वैसे और उसमें क्या होता है, कर्म का आश्रय और होता चले। हाँ, एक बहुत अच्छा सिद्धांत की बात और आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि देखो कर्म की खटिया कैसे बनती है। मुख्य रूप से आप देखिए कर्म की खटिया कैसे बनती है। तो बोले कि खाट में क्या होते, 4 पाए होते हैं, है ना, और फिर उसको 2 सिरा होते, 2 पाटी होती हैं। कितनी लकड़ियाँ होती हैं बताओ खाटिया में? पलंग है, खटिया में कितनी लकड़ी होती हैं? 8 होती हैं। वैसे ही हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा चिंतन उसमें करते हुए कहा कि सबसे ये बताओ कि ये कर्म की खटिया किस पे खड़ी होती है। तो बोले कि 4 पाए पर खड़ी होती है। पाए अगर नहीं है तो खटिया हो ही नहीं सकती। तो 4 पाए 4 कोनों पर,
मुख्य रूप से। वस्तुतः 4 कर्म ही आपके सबसे ज़्यादा संसार को भटकाने वाले हैं, संसार की खटिया को तैयार करने वाले हैं। अगर वे चारों पाए निकाल दो तो उस खटिया की क्या हालत होगी बताओ। दोनों पार्टी और दोनों सिरा कहाँ रखे होंगे? जमीन में पड़े मिले। अब हैं तो, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अपने यहाँ 8 कर्म में सबसे ज़्यादा पाए के रूप में 4 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये कहते हैं घातिया। जिन 4 घातिया कर्म पर ही संसार की खटिया बनी हुई है। इन 4 कर्मों के ऊपर ही संसार की खटिया बिल्कुल बनी हुई है। ये कहो कि खटिया खड़ी हुई है और जिस पे ये जीवात्मा आराम से मोह की निद्रा में सोता रहता है। अब इसको खुला है तो करना क्या है? ज्ञानी लोग करते हैं। हमारे भगवंतों ने, अरहंतों ने क्या किया? सबसे पहले खटिया की मूल अस्तित्व को मिटा दो, 4 पायों को अलग कर दिया। अब खटिया पर तो है, पर खटिया कहाँ पर है? जमीन पे आ गई है, आपका धर्म नहीं है। धीरे 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 एक एक करके सिरा और पार्टी रह गया। अभी संबंध है, 2 बड़ी लकड़ी 2 छोटी लकड़ी। अगर समान लकड़ी चौकोर बनाओगे तो चौकोर भी हो सकती खटिया। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, आयत भी बने, ऐसे कोई ज़रूरी तो, लेकिन ज़्यादातर आयत ही रहती है। और आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इनकी दशा है। इसके ऊपर पूरा का पूरा जाल आप बुन करके रखते हो, रिश्तों का, संबंधों का। ये अघातिया कर्म की दोनों 4 लकड़ियां हैं। इनको एक एक करके निकालते जाओ, निकालते जाओ। अब आप ये बताओ, जिस दिन तुम्हारे ये सारी 4 लकड़ियों का संबंध टूट गया, अब आपको कितनी भी डोरी बांधने की कोशिश, डोरी बंधेगी क्या? लकड़ी नहीं बंधे किस पे? रस्सी बंधे किस पे? कर्म की खाट खत्म, अब संबंध नहीं। कौन सा संबंध है बताओ? सिद्धों से आज पूछना कि तुम्हारे कितने संबंधी हैं, तो बोले जिनके पास संबंधी उनके होते हैं जिनके पास बंधी हों। जो बंधे हों उनके संबंधी होते हैं, हम तो बंधे है ही नहीं है। बंध जहाँ है वही संबंध है, जहाँ बंध नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं है। संसार का बंध, संसार का संबंध इस आत्मा का अगर है तो कर्म से पहले है, बाहर का बंधन ये बाद में है। पहले आपका संबंध किससे होता है? कर्म से। कर्म से बनता है, बाद में रिश्ते नाते बनते हैं। और ये भी सत्य है कि संसार के जितने भी बंध, ऐसा कौन सा कर्म का बंध है जो कभी छूटा ना हो? नहीं, जो कर्म बंधा है एक ना एक दिन वो जीर्ण शीर्ण होगा, निर्जीर्ण होगा। ऐसे ही संसार का ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कभी टूटा ना हो? है ऐसा कोई रिश्ता बताओ? अगर आज रिश्ता बंधा है तो रास्ता कभी ना कभी टूटेगा। नहीं महाराज, हम तो बना के रखते नहीं भी हैं तो भी हम याद करते रहते हैं। याद करने से बंधा नहीं है, परंतु सबसे पहले तो जो वर्तमान में जो रिश्ता बंधा है, चाहे वो भाई का हो, चाहे बहन का हो, पति का हो, चाहे पत्नी का हो, पिता का हो या माता का हो, ये सभी ना कभी ना कभी सब लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन तो रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो एक बार अच्छे से बना लो वो कभी टूटने वाला
वो तुम्हारी आत्मा का रिश्ता है, उसको बनाओ। वो कभी टूटना नहीं चाहिए। सिद्धों से पूछा गया आपका संबंध किससे है, तो बोले कि अपने आप से है, मेरा संबंध और किसी से है ही नहीं, क्योंकि मैंने कर्म के बंधनों से परे होकर के अपने आप का संबंध जोड़ लिया है। वही है। आज भटकन अगर कहीं है तो हम संबंधों में वफादार नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ भाव से परे हैं, चाहे कोई भी हो। कैसे हैं एक दूसरे के रिश्ते, हम किससे पड़े हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग का रिश्ता जो होता है, हमारे यहाँ आचार्य श्री कहते यहाँ पर मोह भाव नहीं चलता, गहल भाव नहीं चलता। यहाँ तो मात निर्मोही बन करके आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इतना निश्चित है जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो वैसे हो जाते जैसे ये सब अपने हैं, लेकिन वहाँ से जाने के बाद फिर अपनी दिशा में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। साधु के लिए यही कहा गया, अपने आप की संबंध बना करके रखो। नेवावर की बात है, आचार्य से पूछा, सुनिए, साधु को समाज में कैसे रहना चाहिए, साधु को समाज में कैसे रहना चाहिए। तो आचार्य ने एक शब्द में उत्तर दिया, जैसे जल से भिन्न कमल है। कैसा रहना चाहिए, जल से भिन्न कमल है। बताओ कमल कहाँ है, बोले पानी में। पानी में रह कर के वह अपनी सुगंध बिखेरा करता है। बस साधु को आज इस काल में, पंचम काल में समाज के बीच में रहना है, रहता है, पर वैसा रहना चाहिए जैसे तालाब में कमल हो कर के भी उसमें अमल है, ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, समाज से दूर नहीं रह सकता। अगर फिर आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उस कमल की सुरक्षा कब तक है, साधु की सुरक्षा कब तक है। तो कहा जब तक वो कमल पानी के ऊपर रहेगा तब तक वह सुरक्षित रहेगा। जिस दिन उस कमल में पानी आ जाएगा या कमल पर पानी में चला जाएगा, समझ लेना उस कमल की सुगंध भी दुर्गंध में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए साधु को समाज के बीच में बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए जैसे जल से भिन्न कमल है। ये गुरु जी के सूत्र हैं, ऐसे ऐसे रहते थे। हम सब लोगों को समय समय पर इन सूत्रों को जगाते रहना चाहिए। वही है, जब तक हम संसार के संबंध, संसारी आत्माएं मोह के बंधन को लेकर के चलता है, राग के बंधन को बांध करके चलता है, और विरागी मोक्ष मार्गी के लिए क्या कहा, तुझे राग के बंधन से बंध करके नहीं, लेकिन रागी जनों के बीच में रह करके तुम्हें राग नहीं करना, वो तुमसे राग करेंगे, वो तो तुमसे राग करेंगे, वो तुमसे राग करेंगे, उनका धर्म ध्यान होगा, लेकिन तुम उनसे राग करोगे तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। क्यों, जो जिसके पास जाएगा वो उससे उसको वो ही पाएगा। अरे साधु के पास अगर गृहस्थ आते हैं, श्रावक आते हैं, तो वे आकर के धर्म ध्यान की बात करेंगे, आत्म कल्याण की बात करें, यहाँ से लेकर के कुछ विरागता का सूत्र लेकर के जाते हैं घर पर। उसका चलो आज महाराज ने क्या कहा है, अपन को भी ऐसा करना चाहिए। ये बात का हमें पालन करना चाहिए। वह जाकर के
वह विरागता के सूत्र को अपने जीवन में उतारता है और आत्मकल्याण करने का सूत्र जगा लेता है। लेकिन अगर विरागी रागी के बीच में इतना तन्मय हो जाए कि उसको अपनी विरागता की जगह इसका इंतजार करने लगे कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, तो समझ लेना अभी साधु क्या नहीं रहा, स्वाधीन नहीं रहा, इंतजार नहीं है। अच्छा है, अपने आप में रहो। एक और हमने आचार्य की एक आदत देखी हमने, क्या आदत थी? मान लो अपन किसी से कुछ कहो कि फलाने के यहाँ से ऐसा संकेत आया है और उन्होंने ऐसा आपसे कहा है, तो आचार्य जी उनके लिए क्या कहना है? तो आचार्य जी कहते मैं उससे क्या कहूँ, सामने आदमी हो तो उससे कुछ कहूँ। मान लो हमने तुमसे कहा, तुमने अपनी मेरे शब्द में मेरे भाव क्या थे और तुम्हारे भाव, तुमने जाकर के कहा आचार्य जी ने कहा और अपनी तरफ से 2-4 शब्द और लगा दिए, तो कहीं अर्थ का क्या ना हो जाए। जो कुछ भी कहूँगा सामने जो होगा उसी से कह दूंगा, तुम कहने की जरूरत नहीं है, संदेह मत दो, क्योंकि संदेश देंगे तो हो सकता है वो संदेश में कहीं उसके जीवन में संदेह ना हो जाए। प्राय कर उसने कभी भी हो कैसे भी हो सामने बात करो, पीछे की बात उनको जो भी होगा सामने बात करेंगे। मौन रह जाते तो उन्हें ऐसा कहा, सुन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आशीर्वाद है बस। अब आगे क्या कहना है, अब वो हमारे पास आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। अब आपको मैं क्या बताऊं, यानी अब वो व्यक्ति ने पूछवाया है वो, तो उसको कहना पड़े गुरुजी ने कह दिया कि जब वो आएगा जब देखेंगे। यानी वो स्वयं सोचा कि चलो भाई अब तो जाके ही अपन को क्या करना पड़ेगा। नहीं, कई बार ऐसा कई समाज के लोग ऐसे आते थे, अब क्या करना है, कैसा क्या करना है बता दूंगा, जो भी होगा पहले से हम तुम्हें कह नहीं सकते। बहुत है, आचार्य जी की कई बातें ऐसी होती थी जो कभी भी समाज के कई लोगों को लगता आचार्य जी तो दुविधा में डाल देते हैं। अरे भाई ये कहो कि आचार्य जी दुविधा में डालते नहीं थे, दुविधा में पढ़ते नहीं थे। अब लोगों को यही लगता है कि हमें तो दुविधा में डाल दिया। गए थे आचार्य जी ने, हमने खूब निवेदन किया, कुछ आवेदन किया और सब कुछ किया, अब पर हुआ ये कि आचार्य जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। हम लोग ने खूब निवेदन किया था चतुर्मास का, ऐसी भावना थी और ये हुआ, पर आचार्य जी की तरफ से तो कछु हामी मिली नहीं। कई बार ऐसा हुआ, आचार्य जी कहते थे कि देखो मैं कह दूं और सामने वाले का अगर ऐसा संयोग रहता है नहीं हुआ तो अपन क्या हो जाएंगे। हम लोगों को जब भी कोई संकेत आते थे तो आचार्य जी क्या कहते थे, जैसे मान लो तलवाड़ा वाले गए तो आचार्य जी ये कहते थे हम लोगों के पास, हाँ फलाने के लोग आए, तलवाड़ा के लोग भी खूब आए थे, निवेदन तो किया था, है ना। अब एक काम करो, देख लो तुम लोगों को जैसी अनुकूलता हो, क्या हो, एकदम ऐसा नहीं तुम्हें तो सीधा क्या करना है, ये कहलाते आदेश वचन, है ना। और एक कौन से संबोधनार्थ वचन, आदेश वचन नहीं, देख लो उनकी अनुकूलता अगर है सो। अभी जैसे यहाँ आए, हमने पूछवाया क्या करना है महाराज से, समय सागर जी महाराज के पास, हाँ महाराज की भी खबर वही बिल्कुल आचार्य जी की भाषा जैसी कि उनने भी वही कह दिया कि हाँ आए तो थे राजस्थान बागड़ वाले तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन तलवाड़ा वाले भी आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देख लो। तो ये साधु के वचन है,
आज्ञाकारी वचन ज़्यादा देते हैं, आदमी को कभी कभार क्या होता है, ठेस लगती है। तुमने तो कह दी, हमारी अनुकूलता नहीं है। इसलिए साधु वचन में आज्ञा परायणता कम होती है। जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा करना ही है, कभी कभार मन में उनको भरोसा होता है कि वो कर लेगा। जैसे कि एक प्रसंग सुनाता हूँ। आदर्शी हमारा चतुर्मास हो रहा था 2009 में ललितपुर में। चतुर्मास के पर्यूषण के बाद और शरद पूर्णिमा के आसपास की बात है। अभी हम लोगों ने सोचा है, अब आचार्य जी के पास तरह तरह के, अब इंदौर वाले बहुत जा रहे थे उस समय, पंचबाल्यती का ये पंचकल्याणक वगैरह का था, वो समाज के लोग जा रहे हैं। अब क्या करूं, किसको भेजूं? अब गुरुजी का अपना ऐसा। हम भी अचानक खबर आई चतुर्मास में, हम लोग तो सोचे कि अपन तो दीपावली के पहले कभी संकेत भेजें कि अब क्या करना है, तो संकेत आज अभी चतुर्मास चल रहा है ना उनका, अभी नहीं, बाद में बताते हैं। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि अब चतुर्मास के बाद अपन पत्र लिखेंगे, उसके बाद पूछेंगे, निश्चिंत थे। पर उनके दिमाग में चला, उन्होंने कहा, एक खबर आई, उसको खबर कर दो कि चतुर्मास के दीपावली के पहले पिछी परिवर्तन कर लें। अब अपन आश्चर्य में, ऐसा क्यों खबर आई है, कुछ ना कुछ तो अभी संकेत नहीं दिया कि तुम्हें जाना कहाँ है। पिछी परिवर्तन है, पिछी परिवर्तन कर लो, जो भी अनुकूलता देख करके। पिछी परिवर्तन हम लोगों ने 7-8 दीपावली के 7-8 दिन पहले कर लिया। अब इंतजार कर रहा है क्या होगा, क्या है, पता नहीं मन में क्या विचार चल रहा है गुरुजी के। और उसके बाद जैसी दीपावली हुई, 2-3 का दिन आया और उस समय मुझे बुखार चल रहा था, तो डॉक्टर ने बताया बुखार आया तो टाइफाइड की शिकायत जैसी दिखाई उनने। तो अब वो भी उपचार भी चल रहा था, सब कुछ है। बाद में संकेत आए, वहीं पर श्रावक, कुछ ललितपुर के श्रावक थे, उनको एक दिन बुलाया और उससे कहते हैं कि एक काम करो, आपके यहाँ जो ललितपुर में महाराज है ना अजीत सागर जी को खबर भेज दो कि उसको इंदौर की ओर विहार करना है। ऐसी खबर दे, अनुकूलता देख करके वो अपने हिसाब से कि वहाँ के लोग आ रहे हैं और वहाँ पंचकल्याणक है और पंचकल्याणक में उसको वहाँ पर जाना। तो वो श्रावक कहते हैं, महाराज जी हमारे वहाँ तो विमान जी हैं, इस तारीख को ऐसा कार्यक्रम है, निश्चित हो गया है। बोले कि विमान जी तो हो जाएंगे, भगवान जी का तुम लोगों को करना है, लेकिन उनको काम, महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने हिसाब से रोकने का प्रयास, हाँ मुझे मालूम है। तो उससे कहो कि बिहार तो करे, एक काम करे, धीरे धीरे चलेगा, चंदेरी तक तो पहुँचो, फिर बाद में बताता हूँ। अब वहाँ तक पहुँचे, खबर आई कैसे हैं, बोले कि ठीक हैं, आपने जैसी कहा है। फिर वहाँ के पंचबाल्यती का कार्यक्रम है, वो भी करना है, इसलिए धीरे 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 क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। और देखते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता में ऐसे ही बदलती। अगर बड़े लोगों का महान उपकार अपने ऊपर हो, उनका अपना वरद हस्त अपने ऊपर रहता है, तो शक्ति कहीं बाहर नहीं होती, अपने आप आ जाती है। इतनी ठंडी वाला वातावरण, बारिश भी है, हो रही है, ठंडी मौठा का करीब नवंबर का महीना था, और पूरा 20 दिन में करीब करीब 400-500 किलोमीटर की यात्रा ललितपुर से इंदौर तक की हो गई। ठंडी, ऊपर से पानी भी गिर रहा है बीच बीच में, तो कई बार ऐसा भी माहौल आता था। चलते जाए, हो जाता था। और उनको भरोसा हो जाए, अपने आप काम सब कुछ
हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में मोह का संबंध नहीं होता। मोक्ष मार्गी कैसा होता है? निर्मोही, पर विश्वास से बहुत होता है, भरोसा उनको बहुत होता है। ऐसे ही हमें भी अपने आप पर कितना भरोसा है। आप लोग जैसे कोई भी काम होते हैं, पहले आपके मन में संशय होगा कैसे होगा, कैसे करेंगे हम, ऐसा संशय में सोचते हैं। उलझने पैदा होती हैं बहुत सारी, पर उलझने पैदा तो होती हैं, पर उन उलझनों में सुलझने का अगर कोई काम हो सकता है तो तुम्हारा मनोबल ही काम कर सकता है। सोचो, विचार करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है बस हम कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। एक और बात है, संसार में सबसे बड़ा ईमानदार आदमी कौन है बताओ? या ईमानदार, सबसे बड़ा ईमानदार आपके पास ऐसी कौन सी है जो कभी बेईमानी नहीं करता है? एक चीज़ ऐसी है जो आपसे कभी बेईमानी नहीं करता, वो है आपका अपना कर्म। कौन है वो? कभी आपसे बेईमानी नहीं करता। अगर आपने अपने कर्म को पाप के रूप में बंद किया है तो वो तुम्हें पाप के रूप में ही फल देगा, और अगर पुण्य के रूप में अगर बंद किया है तो वो कर्म का फल तुम्हें पुण्य के रूप में ही फल देगा। वो कभी बेईमानी नहीं करता, वहाँ कोई रिश्वत भी नहीं चलती। वहाँ क्या नहीं चलती? अरे महाराज कछु कृपा तो कर दो, जो हमारा थोड़ा सा पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित हो जाए, कोई मंत्र बता दो। तो उनसे कहा कि भैया तुम वर्तमान में मंत्र फेरोगे तो वर्तमान में पुण्य लगेगा, पुराना जो तुमने जो फेरा है वो तो तुम कर्ज चुकाना ही पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? ऐसे बताओ, लोक में अगर आप किसी से कर्जा लेते हो तो सबसे पहले वो क्या कहता है? नया ले जाओ। भैया पहले पुराना तो चुकाओ, फिर नया दूंगा। नहीं, हम तो पुराना नहीं देंगे और नया और चाहिए, तो ऐसा आदमी कोई नहीं होगा कि जो तुम्हें पुनः दे। पहले दो फिर लो। ऐसे कर्म भी कहता है, पहले पुराने का फल भोगो, तो वर्तमान का नया क्या करो? बंद करो। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये किसी दूसरे का नहीं है, हमारा अपना है। चिंतन की बात नहीं, अपने आप को समझने की बात है। ये समझो, वही बात है कि जितना जितना हम इसमें गाफिल होते चले जाते हैं संसार के मोह बंधनों में, वही परिणाम है कि वयोवृद्ध आशा हमेशा कैसी बने? जीवित थी आज तक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जो आशा की इच्छा है ना, कैसी होती है? बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उससे कभी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। देखिए, कभी कभार एक और बात आती है, गृहस्थ और मोह में पड़ा हुआ संसारी आत्मा का दिमाग तो खूब चलता है, पर किस में चलता है? मूर्छा के रूप में, तृष्णा के रूप में चलता है, तृष्णा के रूप में पड़ता है, चलता है। अब कभी अगर उसको मौका मिलता है तो एक बार में उसको सब कुछ चाहिए। क्या करे जाए? ऐसा कुछ किया है? एक ही बार में तुम्हें ऐसा होगा। एक बहुत अच्छी कथा सुनाते हम। एक माँ है, उसका एक बेटा है, परेशान है बेचारी, परेशान है, बहुत परेशान है।
तभी वहाँ पर एक ऐसे कहते हैं कि जिसकी कामनाएं कोई हुई हो वो पूरी होती हैं। एक ऐसे पुरुष आए हैं जो सबकी इच्छाएं क्या करते हैं, पूरी करते हैं। हाँ, तो वो माँ बड़ी परेशान थी, बेटा जवान होगा, शादी हो नहीं रही है। अब हो तो हो कैसे, क्योंकि शादी करने वालों भी तो यही सोचता है कि घर में रहने को ठिकाना अच्छा हो, खाने पीने को अच्छा हो, उसके जीवन जीने का कुछ हो। उसके पास ना तो कोई धंधा पानी था, ना कोई अच्छे से घर मकान था, तो अब उसका विवाह हो तो हो कैसे। अरे गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, गरीब से गरीब भी वही सोचता कि हमारी बिटिया कम से कम अच्छे ढंग से रह सके, ऐसी जगह तो दूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी छोड़ दूँ। तो अब वो परेशान थी, तो बड़ी चली जा रही है। जाते जाते वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का नियम था, क्या नियम था कि कुछ भी हो एक बार में एक ही वरदान मिलेगा। तुम कहो कि हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए। अब वो सोच में पड़ गई, बिना पढ़ी लिखी कम पर बुद्धि ज़्यादा थी उसके पास, क्या करें। अब उन्होंने कहा है कि एक बार में, तो अब देखिए उसको क्या क्या चाहिए। देखो घर पे नहीं है, मकान नहीं है, तो वो भी नहीं है। घर पर बेटी की शादी नहीं हुई है, तो शादी भी नहीं है। धन संपत्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं है, वो भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि उसने बड़ी अच्छी दिमाग लगाया। दिमाग लगा करके उसने कहा है महाराज ठीक है, हमें एक वरदान दे दो। बोले कि क्या चाहिए बोलो। हमारी इच्छा है कि हमारा नाती, देखिए आप अभी है नहीं, अभी शादी तक नहीं हुई है उसकी, है हमारा नाती 7 मंजिल ऊंचे मकान के ऊपर, कितने मंजिल, एक झोपड़ी की गुंजाइश है नहीं है। मिल रहा हो तो अच्छे ही मांग लो, छोटा मोटा मांगे क्यों। 1 मंजिल का नहीं, कितना मंजिल का, 7 मंजिल के या 7 खंड के मकान के ऊपर, है ना, अच्छे सोने के कटोरे में खीर खावे। क्या खावे, अब बताओ उसने क्या नहीं मांगा, क्या छूटा उसका, बताओ इसने में कुछ छूटा। अब आपसे पूछे, उसने एक सोच देने वाला भी सोचता है कि देखो इसने दिमाग कितना, एक बात में इसने पूरा है। घर पे मकान अच्छा नहीं है, मकान हो जाए। और घर पे अभी बेटे की शादी नहीं हुई, तो नाती जब शादी होगी तभी तो क्या होगा, नाती होगा। तो उसने क्या मांगा, मेरा नाती, यानी बेटे की सबसे पहले क्या हो जाए, शादी भी हो जाए। शादी हो जाए, नाती हो, और वो भी कितने खंड के मकान के ऊपर, यानी छोटा मोटा मकान नहीं चाहिए हवा में, मिल रहा हो तो कैसे में क्या, 7 खंड का चाहिए। 7 खंड के ऊपर, और वो भी काय में, सामान आमान था नहीं, सोने के कटोरे में। क्या खावे, यानी ऐसा वैसा नहीं, रूखी भूची दाल रोटी नहीं। क्या खावे, सोने के कटोरे में, सोने की चम्मच से, और क्या खावे, खीर। यानी अब जिसके पास सोने के बर्तन वो गरीब रहेगा क्या, सोने चांदी से कमी होने वाली, यानी दरिद्रता भी दूर हो जाए, मकान भी मिल जाए, बेटे की शादी भी हो जाए, शादी के बाद फिर नाती भी हो जाए। बताओ, सब कुछ मांग लिया,
एक ही वरदान में, जे कहलाते मोही को दिमाग। किसका दिमाग है? संसार में मोही को दिमाग इतना चलता है, इतना पैसा मोह जाल में संबंध से बना होता है, जैसे कि उस दादी की तरह ऐसे ही सोचा करते हैं। हमेशा जितना धन संपत्ति के बारे में लोग दिमाग लगाते हैं, काश उस दिमाग की थोड़ा सा 1% भी परमार्थ के क्षेत्र में अगर लगा लिया जाए, 1% भी, कितना परसेंट? 1% भी, क्योंकि यहाँ दिमाग में कुटिलता नहीं लगाना पड़ती, यहाँ सीधा सीधा चलता है। यहाँ छल कपट के साथ परमार्थ का मार्ग नहीं चलता। और मोह के, रागी के, परिग्रह के, लोभी के, इनके दिमाग में क्या क्या करना पड़ता है बताओ? कितने छल कपट, कितना मोह, कितना जाल होता है। बहुत बड़ा जंजाल होता है संसार में। पूछते महाराज बहुत टेंशन नहीं है, कहाँ जाएं? आज वर्तमान में तो इतनी दशाएं हैं कि आदमी को पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन पैसे का उपयोग करना बहुत कठिन काम है ना। अभी जैसे बताया जाता है कि महाराज अगर हम बाज़ार से 1-2 लाख रुपया का काम करके बेच लें अगर कोई अपने पास, तो सबसे फिर सरकार का डंडा आ जाए कि कहाँ से आओ, जा बताओ, ये तो खरीदा है, इसकी जीएसटी कहाँ है, इसका टैक्स कहाँ है, तुमने पहले बात तुम्हारा पैसा आओ कहाँ से, ये बताओ। और तुमने लिया है तो उसको, जिसको दिया है उसके पास तुमने उससे बिल लिया है कि नहीं है? यानी आया है तो भी बताओ, और दे जा रहे हो तो भी, दोनों तरफ से टैक्स है। आया है तो भी टैक्स दो, दोगे तो भी टैक्स दो, सब जगह है। नीतियाँ हैं। पहले पूज्य आचार्य भगवान ये कहते थे, पहले भारत में जो थी विनिमय की नीति हमारी भारत की होती थी। विनिमय का अर्थ क्या होता है? जैसे आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करते थे, है ना, तो वो साल भर काम करते थे, उनको क्या होता था? आप खेती किसानी होती थी, गेहूँ है, चावल है ना, दाल है, धान है, और भी जो भी है, तो उनको बदले में क्या दे देते थे? गेहूँ दे देते थे। वो आज जा कर के वो काम करके अपने भरण पोषण घर का काम चलता था। पैसा, मुद्रा विनिमय कम होता था, वस्तु विनिमय ज़्यादा होता था, आदान प्रदान होता था। पहले धान कोई भी ले जाना होता था, भाई उसने धान दे दिया, उसने उसको क्या दे दिया? सामग्री दे। किराने की दुकान पे जाते थे, पहले लोग गए, यहाँ से चना ले गए, उन्होंने कहा गुड़ तेल चाहिए, उन्होंने उनको चना दे दिया, उन्होंने उनको क्या दे दिया? ये वस्तु विनिमय जो भारत की प्रथम अर्थनीति का बहुत बड़ा काम था। लेकिन अब वस्तु विनिमय की जगह क्या विनिमय हो गया? अब तो बैंक ट्रांसफर हो गया, है ना, पैसा ट्रांसफरेशन हो गया, वस्तु विनिमय है ही नहीं है। तो उससे क्या होता है? मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय में जो होता था, इससे आदमी के पास ज़्यादा लोभ नहीं रहता था। पर आज लोभ ज़्यादा हो गया, धन संपत्ति बहुत बढ़ रही है। पैसे की कमी नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन अब आदमी के पास जो पहले जैसी सोच जो होती थी वो सोच नहीं रही है। परेशान बहुत है पहले से और अब में। पहले शांति से क्या होता था? आराम से होते थे, दुकान खुलती थी और खोल करके गए, दिन भर धंधा पानी किया, शाम को आए, दुकान बंद की, थोड़ा सा आकर के बैठे, बैठ कर के मंदिर में जा कर के स्वाध्याय ध्यान करते थे। अब आए तो क्या करते हैं बताओ? मंदिर याद आती शाम को? कितने लोग आते शाम को मंदिर? इतने में से आ जाते हैं। कितने बजे आए शाम को मंदिर आते हो? अच्छा है। और बाकी समय फिर क्या करते हैं?
अभी तो महाराज का चतुर्मास चले तो अभी तो दिन में 3 बार चक्कर लग जाते होंगे ना चतुर्मास में। तो बाकी समय सुबह भगवान के दर्शन करके गए और उसके बाद फिर क्या होता है, लगे हैं अपने उसी काम धंधे में, घर गृहस्थी के काम में। बंधु, ये है श्रावकों के लिए कहा था कि जितना संबंध जितना आवश्यक उतना करो, बाकी शाम के समय पहले लोग आकर के बैठ जाते, रात में 9 बजे तक है, 9 बजे तक जाकर के शास्त्र पढ़ा जा रहा है, वचनिका हो रही है, पंडित जी एक शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब बैठे हैं। ये हमारी स्वाध्याय परंपराएं पहले नहीं है महाराज, तो अभी हैं। कोई ना कोई हमारे बड़े बुजुर्ग समाज के रहते ही थे, कोई ना कोई होता ही था ऐसा जो हम सबको थोड़ा सा संबोधन आदि देता रहता, शास्त्र सुनाता रहता था। पर आज वो परंपराएं धीरे 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 क्या हो गई, टीवी ने सब कुछ गोल दी। क्योंकि घर में सबसे बड़ा शास्त्री बैठा है अब तो। कौन सा शास्त्री बैठा है? टीवी शास्त्री, मोबाइल शास्त्री। अब तो घर घर की बात हो गई, अब तो हाथ हाथ में शास्त्री बैठा है। गूगल पंडित, कौन पंडित? सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यही आपको पढ़ा रहे हो। और आप उनमें इतने पढ़ गए हो कि अब जो पढ़ना नहीं चाहिए था वो भी पढ़ने लगे हैं, वो भी पढ़ने लगे हैं। पाप के कार्य में ज़्यादा संलग्न होने लगे, पाप का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। आज लोगों के पास जितना जितना परिग्रह बढ़ रहा है, जितना जितना पैसा बढ़ रहा है, उतना उतना पाप भी बढ़ रहा है, पाप में कमी नहीं आ रही है। अभी कल परसों के कल ही के उसमें एक सर्वे आया है, अब अच्छे से पेपर उठा के देखना कि आए दिन कितने % लोग, उसमें उन्होंने कहा रात्रि में सोने अनिद्रा के शिकार कितने, भारत में कम से कम 33% लोग हैं जिनको निद्रा की बीमारी हो चुकी है ना। उन्होंने लिखा है जो व्यक्ति रात्रि में 11 बजे के बाद सोते हैं उनको कौन कौन सी बीमारी होती हैं। सोने का सही टाइम अगर कोई है, अभी आपको समय हम बताएंगे, उसको समय से पे वो थोड़ी सी फिट हो जाए कि सही टाइम बच्चों को कब सोना चाहिए। छोटे बच्चों को उम्र के हिसाब से कितने बजे उनको सुला देना चाहिए, कितने बजे उनको सो जाना चाहिए। अगर बच्चा समय पर सोता है तो उसकी मेमोरी हमेशा अच्छी शार्प बनी रह सकती है। और आपका बच्चा रात में 2-2 बजे तक जाग रहा है, सोने के नाम से उसको ओवरलोडिंग हो रही है, तो अब वो बच्चा आपकी पढ़ाई कैसे करेगा। इसलिए आप लोगों को भी कहा, जो लोग देर रात में सोते हैं 12-11 बजे के पहले 10 बजे तक तो आपका सोने का काम हो ही, और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसलिए अनेक बीमारियों का आमंत्रण अगर आपको देना हो तो ये भी हमारी दिनचर्या के बारे में आपको समय समय पर बताऊंगा। अभी उसकी व्यवस्था अनुकूलता, आज की जो बात करें कि जीवन में बहुत सारी संगतियाँ हमने पैदा कर ली हैं, उतार चढ़ाव है, आए दिन है, ना जाने मन से हम कितने, जो कल की कविता का शेष जो था कि हम मन की खटिया पर इतने मस्त हो गए हैं कि अपना जो जीने का तरीका है वो जीने का तरीका ही हम भूल गए हैं, उसको हमें समझना है। इतना ही कहते हुए आज बस इतना ही, आगे की बात समझेंगे अपन बाद में। आज बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। चलते हैं। मिथ्याता में नाश देखो, पापा पर भास देखो, भानु सेवा खानी है, छौ द्रव्य जान देखो, वंदे विधि सो पर प्रछान देखो, परम प्रेमाणी है, अनुभवता